आज पाकिस्तान के यौम आज़ादी के दिन 14 अगस्त है। एफसी की गाड़ी के करीब बताया गया है कि ये धमाका हुआ है। सऊदी अरब पे फिर हमला हो गया है। अब पाकिस्तान डिफिकल्ट पोजीशन में है कि सऊदी अरब पे बार बार हमला होगा तो पाकिस्तान को भी पोजीशन लेनी पड़ेगी, लेकिन हौसी जो हैं वो बाज नहीं आ रहे। वजीर दाखिला के काफिले को निशाना बनाया गया है। 10:30 बजे का वाक़या है। आपको पता है कि बाज़ारों में फिर इस वक्त क्या सूरत हाल होती है जब दिन का वक्त होता है और फिर आज़ादी का जश्न भी जब मनाया जा रहा हो। दूसरी तरफ नाज़रीन, सऊदी अरब को बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब के मिलिट्री कैंप के ऊपर हज़र मौत के अंदर एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें 17 सोल्जर्स जो हैं और ऑफिसर इनके मारे जाने की इत्तला। इस किस्म के जो वाक़यात हैं इसमें ज़ाहिर है कि ज़्यादातर दहशतगर्द तंजीम BLA मुलव्वस होती है। लेकिन बलोच नेताओं ने दुनिया भर के बलोच लोगों से अपील की कि वो पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस यानी कि 14 अगस्त को ब्लैक डे के तौर पर मनाएं। For many Baloch, Black Day is a reminder of pain that has never truly ended. जिस मकसद के लिए हमने ये मुल्क बनाया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। यानी हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए था जहां हम अपने तरीके से रहते, जहां हम आज़ादी का सांस लेते। बलूचिस्तान से लेकर ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और हर तरफ खैबर पख्तूनख्वा सिंध मूवमेंट को लेकर भी उसकी आज़ादी को लेकर भी सवाल बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ और ये तुरबत मेन रोड पर शहीद फिदा चौक के करीब FC की गाड़ी गुजर रही थी। इसको निशाना बनाया गया है। बारूदी मवाद जो था ये IED ये एक मोटरसाइकिल में नस्ब की गई थी। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, 14 अगस्त को अपना आज़ादी दिवस मना रहे पाकिस्तान में एक बड़ा धमाका हुआ। दरअसल पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस यानी 14 अगस्त को बलूचिस्तान में जश्न के बजाय भीषण हिंसा, बम धमाकों और जन आक्रोश का माहौल देखने को मिला। बलूच अलगाववादी गुटों और मानवाधिकार संगठनों ने इस दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाया। बलूच महिलाओं ने सरेआम पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज फूंककर इस्लामाबाद की हुकूमत और असीम मुनीर की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कई जगह सड़कों पर पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए गए और माहौल तनावपूर्ण बना रहा। बलूच संगठनों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार लंबे समय से बलूचिस्तान की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से 14 अगस्त को उन्होंने आज़ादी के जश्न के बजाय विरोध और शोक का दिन बताया। एक तरफ इस्लामाबाद में आज़ादी के जश्न की तैयारियां थी तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ विरोध की तस्वीरें सामने आ रही थी। 14 अगस्त है, पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन साथ में हमले हुए हैं। बलूचिस्तान में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं, इसमें जानी नुकसान भी हुआ है। इन वाक़यात की तफसील आपके सामने रखनी है। वज़ीर दाखिला के काफ़िले को निशाना बनाया गया है और इस तरह जो साउथ बलूचिस्तान का शहर है क्वेटा, पहला बड़ा शहर है बलूचिस्तान का और दूसरा बड़ा शहर जो बलूचिस्तान का है वो तुरबत है। सबसे पहले मैं इस वाक़े की तफसील आपके सामने रख देता हूँ जो तुरबत में हुआ है। FC की गाड़ी के करीब बताया गया है कि ये धमाका हुआ है। 5 शहरी इसमें ज़ख्मी हैं। दुकानों के शीशे टूट गए, बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ और ये तुरबत मेन रोड पर शहीद फिदा चौक के करीब FC की गाड़ी गुजर रही थी। इसको निशाना बनाया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फौरी तौर पर फिर फायरिंग भी की गई, जैसे हमेशा होता है जब भी इस तरह का हमला होता है तो हवाई फायरिंग भी की जाती है और मुमकिन तौर पर अगर वहाँ पे हमलावर मौजूद हैं तो उनको भी काउंटर करने के लिए फायरिंग की जाती है। ये बताया गया है इब्तिदाई शवाहिद के मुताबिक कि ये सुबह 10:30 बजे का वाक़या है। आपको पता है कि बाज़ारों में फिर इस वक्त क्या सूरत हाल होती है जब दिन का वक्त होता है और फिर आज़ादी का जश्न भी जब मनाया जा रहा हो तो फिर शहरों में किस किस्म का रश होता है। लेकिन ये बताया गया है अब तक की जो इतलात हैं जो मेरे पास मौसूल हुई हैं, इनमें 5 शहरी ज़ख्मी हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या नुकसान हुआ है उस हवाले से तफसील नहीं है। और इस सारी सूरत हाल के हवाले से जब मैंने वहाँ पे मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो बताया गया कि ये बारूदी मवाद जो था ये IED ये एक मोटरसाइकिल में नस्ब की गई थी और इसी तरीके से इस गाड़ी को या इस काफ़िले को निशाना बनाया गया। ये आमद-ओ-रफ़्त भी ज़ाहिर है कि महदूद हो गई, बाज़ार भी बंद हो गया और इस वाक़ये की ज़िम्मेदारी फ़ौरी तौर पर किसी ने कबूल नहीं की है।
लेकिन इस किस्म के जो वाक़यात हैं इसमें ज़ाहिर है कि ज़्यादातर दहशतगर्द तंजीम BLA मुलव्वस होती है, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे भी सामने आए हैं कि उसमें कालादम TTP का और दाइश खुरासान का नाम लिया गया है। लेकिन इस वाक़े के हवाले से जो भी मज़ीद तफसील होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, सऊदी अरब को बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब के मिलिट्री कैंप के ऊपर हज़र मौत के अंदर एक बड़ा हमला हुआ है, जिसमें 17 सोल्जर्स जो हैं और ऑफिसर इनके मारे जाने की इतलात हैं, जबकि यमनी हौसियों का एक ड्रोन जो है उसको भी तबाह करने का दावा किया गया है। इस वक्त घुमसान की जंग किन किन एरियाज़ के अंदर मौजूद है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हमने शेयर करनी है। नाज़रीन, इस वक्त ईरान का तूती जो है वो बोल रहा है, तमाम आसपास के अरब ममालिक को अंदाज़ा हो चुका है कि ईरान के साथ माहौल ख़राब किए, ईरान के साथ जंग करते हुए वो कोई भी मुस्बत कदम जो है वो खत्ते में नहीं उठा सकते और मामलात उनके लिए दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे। इस वक्त नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन इतलात है और अब जो है वो मामलात इनके काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इसके बाद नाज़रीन हमारे पास जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि हिफान का जो इलाका है वहाँ पे यमनी जो सऊदी बैक्ड फोर्सेस हैं उनके दरमियान और उसके बाद हिफान और अल हुदैदा और हिफान का जो एरिया है वहाँ पे इस वक्त जो यमनी हौसी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। इस वक्त घुमसान की जंग जारी है। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ा और खौफनाक हमला जो है वो यमनी हौसियों की जानिब से किया गया है और ये हमला नाज़रीन किया गया है, इसमें एक डेजर्ट एरिया है इस हज़र मौत के अंदर वहाँ पे, और उसमें नाज़रीन बताया जा रहा है कि तकरीबन 17 जो सऊदी फ़ौजी हैं वो उसमें मारे गए हैं। ये बहुत गैर मामूली ख़बर है नाज़रीन के हज़र मौत के जो डेजर्ट एरिया के अंदर इन्होंने अपने कैंप्स लगाए हुए थे उसके ऊपर ड्रोन अटैक किया गया। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि एक ड्रोन जो है वो मारब के इलाके के अंदर जो सऊदी बैक्ड जंगजू है उन्होंने तबाह कर दिया है। नाज़रीन इस वक्त दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इस वक्त काफ़ी अरसे के बाद यानी एक लंबा गैप आया है, इसके बाद दोबारा से इलाकों के ऊपर कब्ज़ा करने की जंग जारी है। इस वक्त नाज़रीन यमनी हौसी जो हैं उनका पलड़ा इस लिहाज से भारी है कि उन्होंने बजाय इसके कि ये वहाँ पे पहुँचते और सना के ऊपर कब्ज़ा करते, इन्होंने ये तमाम तर इलाके जो हैं जो सऊदी बैक्ड यमनी हैं उनके जो ज़ेरे कंट्रोल इलाके हैं उनके ऊपर धावा बोल दिया और अब वो उन्हें बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं और सऊदी अरब उनको एयर सपोर्ट दे रहा है। और इसी सऊदी अरब के हमलों के दौरान दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं, यानी यमनी हौसियों के भी मारे जाते हैं और हुकूमती जो फोर्सेस हैं उनके लोग जो है वो भी इसमें मारे जाते हैं। नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल खासी कशीदा चल रही है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला जो हैं वो दोबारा से गर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि दोनों ममालिक इस वक्त सीज़ फायर या फिर मामलात को आगे बढ़ाने पर तो मुत्तफ़िक हुए हैं, लेकिन ईरान की जानिब से जो दिन के टाइम स्टेटमेंट दी गई थी